तेल, गैस और कोयले की कमी से मुल्क के कई पावर प्लांट्स बंद। नीलम झेलम, लाखड़ा, जामशोरो, फैसलाबाद और साहिवाल कोल पावर प्लांट बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिस्कोस ने दावा किया था कि 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून की तजलील और तशद्दुद की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। 2 रोज़ कबल बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते और चेहरे पर जोर से लात मारते देखा जा सकता है। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गईं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बहादराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल अपने ही इलाके में लूट गईं। लूटमार की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा किया। चलती मोटरसाइकिल से आसमा बतूल का पर्स छीना और फरार हो गया। डकैती की वारदात गुज़श्ता रोज़ पेश आई। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी में घर पर फायरिंग से जख्मी खातून अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गईं। 4 साल की बेटी भी जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में पुलिस ने इंतकाल से पहले खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मकतूला के मुताबिक शोहर की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहले इलाका के मुताबिक खातून ने बच्चियों को हिरासत करने के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी थी। घर पर फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर और सरगोदा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5%। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद PTI क़यादत की खामोशी बानी खेज है। इतलात है कि तालिबान को भत्ता न देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान का बयान। कहा कि सूबाई हुकूमत की खामोशी आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। मलिक लियाकत की सेहत के लिए दुआ गो हैं। गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मलिक लियाकत शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले में उनका भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI के MPA शबीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगाया। MPA शबीर गुजर ने कहा कि अल्लाह की रजा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शबीर गुजर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मराकज़ आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं को नहीं, अदालतों को करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़्ज़ुलियों का महीना है। अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया। इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानो इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढ कर वजारत खारिजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी इतनी बात करें जितनी उनकी हैसियत है। हैरान है अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी?
शाह महमूद कौमी असम्बली नहीं जाते, क्या साहबजादी जाएंगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा वो हैरान है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। पीपल्स पार्टी वादे वफा नहीं कर रही। जिन वादों पर इमरान खान हुकूमत से तोड़ कर लाया गया वो पूरे नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से फिर गिले शिकवे हो गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में राबता कमेटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक तैयारी का वादा किया था, लेकिन सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की बजाय सूबाई हुकूमत ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू करने की हिदायत। मनसूबों के जायज़ा इजलास में परवेज़ इलाही ने कहा कि नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 40 अरब रुपये में मुकम्मल करके 64 अरब रुपये की बचत की जाएगी। मरी और रावलपिंडी के आवाम के लिए साफ पानी प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान। सिंध के वुज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी का पुलिस हेड ऑफिस कराची का दौरा, मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। वुज़रा को मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन और सईद गनी ने कहा कि आज की तरह 10 मुहर्रम के जुलूस की भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी जाएगी। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जुलूस के शुरका को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जारियत जारी। मुहर्रम के जुलूसों को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। काबिज फौज ने जुलूस रोक दिए, कई अज़ादार गिरफ्तार, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। लाहौर में दरबार दाता गंज बख्श को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार को गुस्ल दिया, मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातह ख़्वानी की तकरीब में सूबाई वुज़रा और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद में जंगबंदी हो गई। गाज़ा पर 3 दिन के दौरान इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 44 अफराद शहीद हुए, 360 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इस्लामी जिहाद ने खबरदार किया कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी का खैर मकदम, शहरियों की अमवात को अलमिया करार दे दिया। हमलों में शहरियों की अमवात की तहकीकात का मुतालबा, सालिसी करवाने पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया। कोहपेमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8035 मीटर बुलंद गेशर ब्रह्म 2 आज सर की। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुके हैं। शहरोज काशिफ अब G1 सर करने की मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी की वजूहात सामने आने लगी। 17,000 रुपये माहाना कमाने वाली फैक्ट्री मुलाजिमा नीला इज़्ज़त बेग तनख्वाह के बगैर छुट्टियां लेकर बर्मिंघम गई। डिस्क थ्रो के एथलीट के पास तैयारी के लिए जगह तो दूर की बात, दस्तक नहीं थी। बॉक्सर महरीन बलोच के पास कोई क्वालिफाइड कोच नहीं था। अदम सहूलतों के बावजूद खवातीन का गेम्स में शिरकत करना काबिल सताइश है। तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट्स आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मोहित बलोच 400 मीटर की रेस में दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासर, खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।